ज्यांनी ऐकलं नसेल तर त्यांना महाराष्ट्राचा इतिहासच नाही. कारण शांताराम नांदगावकर असतील, शाहीर साबळे असतील, ही नावं म्हणजे आपल्या हृदयामध्ये स्थान केलेली अशी नावं आहेत. त्यांचे चिरंजीव या ठिकाणी प्रशांत नांदगावकर या ठिकाणी आज काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करतो. एक अतिशय सर सर दादा हा, त्यामुळे एक वेगळी सुरुवात कलाकारांची. तुम्ही सांगितलं की एआयसीसी कडनं, ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी कडनं आम्हाला पूर्ण वर्षभराचा कार्यक्रम असतो. आम्ही हे करतो आहोत. त्याच्यामध्ये महागाई असते, पेट्रोल डिझेलच्या किमती असतील, महिलांवर होणारे अत्याचार असतील. देशामध्ये ज्या पद्धतीने एक ज्याला आपण क्रिमिनल्स हे जे उघड्या माथ्याने फिरत आहेत. नवे उत्तर प्रदेशच्या याची घटना आपल्याला माहिती असेल. केंद्रीय जे गृहमंत्री राज्यमंत्री आहेत अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आपल्या गाडीखाली लगेच भेटला. आपण बघितलं की 6 शेतकऱ्यांना मारून टाकलं आणि हिंमत एवढी की मी केलंच नाही अशी सांगण्याचा प्रयत्न मंत्र्यांनी सुद्धा केला, त्यांनी सुद्धा केला. त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आमच्या नेत्याला केला तो आपण सगळ्यांना दाखवला. अशा अनेक घटना देशभरामध्ये आज जे काही चाललंय त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही हे सगळं आंदोलन पूर्ण मुंबईमध्ये, मी मुंबई पूर्ण मर्यादित, कारण मला मुंबईचं जे आमची जबाबदारी आहे दोघांची, हे 227 वॉर्डमध्ये आम्ही हे सगळं आंदोलन. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आता येऊ लागलेली आहे. तर काँग्रेस पार्टी स्वतःच्या बळावरती निवडणूक लढवणार आहे. याच्याविषयी काय तुमचं म्हणणं आहे? मला वाटतं आम्हाला वर्ष होत आलं आता, आणि या वर्षभरामध्ये जवळजवळ मी 100 वेळा आपल्याला ही गोष्ट सांगितली. काल सुद्धा दिल्लीमध्ये मी हेच सांगितलं. सगळ्यांचा का प्रश्न तो असावा मला माहित नाही, परंतु एवढं नक्की की मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की स्वबळावर आम्ही लढणार आहोत. त्यापूर्वी आम्ही लढलो, म्हणजे आताच काहीतरी डोक्यामध्ये काही वेगळं घेऊन लढत नाही. मी तुम्हाला सांगितलं गेल्या 25-20 वर्षाचं सांगितलं. 2002 आम्ही एकत्र होतो सत्तेमध्ये महाराष्ट्राच्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, RPI आणि हे सुद्धा दुसऱ्या काही आमचे अलायन्स, समाजवादी असेल, आणखीन काही अलायन्स जे होते, हे पण शेकापा असेल, हे सगळे आमचे अलायन होते. पण आम्ही वेगळे लढलो मुंबईत. आम्ही अलायन्स केलं नाही. 2002ला नाही केलं, 2007ला आम्ही वेगळे लढलो, 2012ला आम्ही एकत्र लढलो, परंतु त्याच्यात दोघांचंही नुकसान झालं. त्यामुळे एकदा तो प्रयोग करून बघितलेला होता. 2017ला आम्ही वेगळे लढलो. त्यामुळे नवीन काही नाही. आम्ही पूर्वी जसं लढत होतो सगळ्या जागा तशाच आम्ही लढणार आहोत, एवढंच मला. ठीक आहे. आणि मेरी फैमिली बचपन से ही कांग्रेस फॉलो कर रही है. मैंने बचपन की यादें तो इतनी नहीं रही कि क्या क्या देखा है, लेकिन हाँ जैसे फैमिली फॉलो करने की मैं भी, अब जब मैंने वो संभाला और जब मैंने कांग्रेस को फॉलो करना शुरू किया, वो जिस तरीके का काम करते हैं और जिस तरीके से, अब जैसे कि भाई ने कहा कि विचारधारा की ये जो लड़ाई है, ये जो सोच की जो लड़ाई है, मैं इससे काफ़ी हद तक बहुत रिलेट कर पाती हूँ. जैसे मैं प्रियंका गांधी जी को देखती हूँ, तो जिस तरीके से निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ती हैं, वो अपनी बात सामने रखती हैं. अब जैसे वो महिलाओं के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, यूपी में उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 40% सीट्स महिलाओं को दी जाएगी. ये
बहुत टच करती है। मैंने हमेशा से मेरा सपना रहा था कि मैं कांग्रेस के साथ काम करूं। प्रियंका जी को देखती हूँ तो लगता था कि मैं इनके जैसा काम करना चाहती हूँ। फिर रास्ते बनते गए, अब मौका मिला है कि उनके जैसा काम करूंगी और उनके साथ मिलकर करूंगी। तो इनकी ये जो इनका ये जो तरीका है, ये जिस तरीके से निडर होकर हमने देखा है लाखिमपुर का जो इंसिडेंट रहा है, उसके पहले हथरस का भी जो इंसिडेंट रहा है, ऐसी सारी जगह मैंने उन्हें इतनी बारीकी से फॉलो किया है। आई अडोर हर। मैं उन्हें बहुत, वो मेरी आइडल है, मैं अपनी आइडल मानती हूँ उन्हें। मैं उनके जैसा काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। आम आदमी के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुद्दे किस तरह से आप लोगों तक लेके जाएंगे? क्योंकि आप सोशल मीडिया में आपकी काफ़ी पहुँच है, फैन फॉलोइंग आपकी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक ट्वीट करते तो हंगामा मच जाता है ट्विटर पर, तो कुछ क्या करने आ रही है आप आगे की? मैं काफ़ी ट्वीट करते आई हूँ। मैंने भाई के भी ट्वीट्स देखे हैं, मैंने राहुल गांधी जी के भी ट्वीट्स देखे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर हर कोई बहुत ही परेशान है। मैं अभी आई हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बहुत कुछ सीखूंगी भाई से और बाकी सबसे भी, और हम डेफिनेटली इस चीज़ को भी आगे लेके जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, आई एम हियर टू सर्व माई कंट्री। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और हर एक मुद्दों में जहाँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और करूँगी भी। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, हर जगह उनके बारे में बात की जा रही है ड्रग्स को लेके। उस पर आपका क्या है टेक है कि सभी सेलिब्रिटीज के नाम लगातार आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये हर जगह है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाइमलाइट में रहती है, इसलिए बहुत जल्दी लोगों तक ये बात पहुँच जाती है। द यूज ऑफ ड्रग्स इज नॉट राइट फॉर श्योर, इट्स इलीगल। लेकिन हाँ, जहाँ ड्रग्स मिले वहाँ पर आप एक्शन लीजिए। जबरदस्ती के जो हैरेसमेंट होते हैं वो ना करिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम जनता हो। अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी भी। कई सारे सेलिब्रिटी कांग्रेस को ज्वाइन किए, लेकिन उन्होंने यूज किया कांग्रेस को और बाद में छोड़कर चले गए। उन्होंने काम नहीं किया कांग्रेस के लिए, बोलो से, चाहे उर्मिला मैम हो, गोविंदा हो, हर कोई सेलिब्रिटी हो। तो क्या आप कितना आप कांग्रेस के लिए काम करें? कांग्रेस ये जवाब देने के पहले आप जजमेंटल मत बनो। उर्मिला जी हमारे साथ रही, इलेक्शन लड़ी और विचारधारा से आज भी वो उसी तरह जो हमारे देश का आत्मा है, सर्वोत्तम समभाव को मानने वाले थे। ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का इस्तेमाल करके कोई किसी ने First of all, I would like to congratulate you that joining this Congress party is one of the best recognized party. Absolutely. So, and after hearing your speech just now, that you said that 40% of women will be allowed to join this and all. So, I would like to know about a small thing, that before that you were in politics, or after seeing all this Priyanka Gandhi and all the way, then you started joining this? जी नहीं, मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत सालों से करना चाहती थी। मैं बहुत सालों से मेरी ये सोच थी कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे टेलीविजन कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हेक्टिक थे, मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाती थी, तो मैं यहाँ कैसे वक्त देती, इसलिए मैं नहीं कर पाई। अभी मेरा सीरियल बंद हुआ है और सीरियल बंद होते ही मैंने और कोई कमिटमेंट नहीं लिए, मैंने कोई शो नहीं लिया। मैंने सीधे मैं तहसीन पूनावाला को बहुत 2 साल से जानती हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। मैंने उनसे बात की, उन्होंने समझा कि मैं क्या करना चाहती हूँ और कैसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे भाई से मिलवाया और फिर हमारी आगे बात बढ़ी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कामे पंजाबी एक फेस है तो पार्टी में ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। भाई ने मुझसे बैठ के काफ़ी सारी बात की, उन्होंने समझा कि मैं काबिल हूँ भी कि नहीं हूँ। अब काबिलियत दिखाने का मौका मैं उम्मीद करती हूँ कि मिलेगा। मैं दिलो जान से काम करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक फेस है तो ले लो, ऐसा नहीं है। अगर मेरे में काबिलियत है तो ही मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे में काम करने का जज्बा है, जुनून है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने नहीं देखा है आज तक कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आ रहा है आते जाओ, जो आ रहा है आते जाओ, ऐसा नहीं है।
और एक नाम है तो आगे जाओ। मैं यहाँ फेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेंबर हूँ, इस फैमिली का हिस्सा हूँ और यहाँ पर काम करने आई हूँ। और प्रियंका मैम को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। उनकी एक एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने कहा कि हथरस का भी जो इंसिडेंट हुआ था, वो जिस तरह निडर होकर उस फैमिली के लिए खड़ी रही थी, मैं वो चीज़ें मुझे बहुत छूती थी। अभी लखीमपुर में भी जिस तरीके से वो गई है, एक ट्रू लीडर की तरह वो लड़ी है, उस फैमिली का साथ दिया है, ये चीज़ें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। और अब जो उन्होंने किया है औरतों के लिए, ये मैं भी औरतों के लिए करना चाहती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत सारी औरतें इस देश में गुजरती हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाती। इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी है और खुद सहन भी किया है। तो एक ऐसी औरत जो खुद औरतों के लिए इतना कुछ करना चाहती है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हूँ? मैं उनके साथ ही काम करना चाहती हूँ। Wishing you all the success, and I'm sure he is the best person. Absolutely, Best human being. I agree with you. Thank you so much. मैम, कई सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो कांग्रेस की विचारधारा है लेकिन वो चुप रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो क्या आप उन लोगों से भी आप बात करेंगे और पार्टी में आने की आप कोशिश फाइट करने की आप हेल्प करेंगे? मैं एक चीज़ मानती हूँ और समझती हूँ कि ये चीज़ जो होती है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। जो लड़ने का जज्बा है, जो देश के लिए कुछ करने का जुनून है, वो अंदर से आता है, किसी भी समझाने से नहीं आता। तो अगर कोई ऐसा होगा जो देश के लिए कुछ करना चाहता होगा, जो कांग्रेस के साथ खड़े रह के एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहेगा, वो डेफिनेटली आकर बात भी करेगा। भाई उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे फॉर श्योर। Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much.